शुरुआत करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कन्हैया कुमार की। तो देश विरोधी नारे लगाने के आरोपी छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की अगर बात की जाए तो कन्हैया कुमार की जमानत याचिका पर मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को बुधवार तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है, लिहाजा अब कल ही जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर का यह साफ तौर पर कहना है कि अगर कन्हैया कुमार बाहर आते हैं तो वो जांच में बाधा डालेंगे, इसलिए हमने उनकी जमानत का विरोध करने का फैसला किया है। दिल्ली पुलिस देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कन्हैया कुमार की जमानत का विरोध करेगी। जी हां, दिल्ली पुलिस के वकील शैलेंद्र बब्बर ने कहा कि पुलिस कन्हैया की जमानत का विरोध करेगी। आपको बता दें कि इससे पहले पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने कहा था कि कन्हैया की जमानत का विरोध नहीं किया जाएगा। इस बीच अपनी जमानत याचिका में कन्हैया ने दावा किया कि उन्हें साक्ष्यों को दरकिनार कर गलत एफआईआर के आधार पर और गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया। कन्हैया को 12 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। उधर दिल्ली पुलिस और दिल्ली हाईकोर्ट परिसर में 17 फरवरी को हुई हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक वरिष्ठ वकीलों की 6 सदस्यीय समिति ने माना कि देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किए गए जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार पर हमला हुआ था। कन्हैया पर हमले को लेकर गठित कमेटी में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, राजीव धवन, दुष्यंत दवे, हरेन रावल और अधिवक्ता एटीएन राव के हस्ताक्षर हैं। पुलिस का प्रतिनिधित्व कर रहे और समिति में शामिल वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत के सिन्हा ने एक अलग रिपोर्ट पेश की है। न्यायमूर्ति जे चेलमेश्वर और न्यायमूर्ति एएम सप्रे की सदस्यता वाली एक पीठ ने कहा कि कन्हैया पर हमले को लेकर दोनों पक्षों ने आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं। फिलवक्त सभी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में दाखिल की गई हैं और अब 10 मार्च को मामले की सुनवाई होगी। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज। इस बीच हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र रोहित वेमुला को न्याय दिलाने के लिए मंगलवार को दिल्ली में छात्रों की तरफ से एक मार्च निकाला गया। इस मार्च में अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी पहुंचे। दोनों ही नेताओं ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। रोहित वेमुला को न्याय दिलाने के लिए निकाली गई इस रैली में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रोहित वेमुला की लड़ाई को जिंदा रखने की बात करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने देश में दलितों के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया है और इसी तरह केंद्र सरकार ने स्टूडेंट्स के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। केजरीवाल ने एफटीआईआई में गजेंद्र चौहान की नियुक्ति का भी मामला उठाया। केजरीवाल ने बिना नाम लिए, लेकिन ज्यादा दुख की बात यह है कि पूरे देश के अंदर इतने बड़े आंदोलन के बावजूद आज भी केस रजिस्टर हुआ है, लेकिन उन दोनों मंत्रियों से एक बार पूछताछ भी नहीं की गई है। एक बार पूछताछ भी नहीं की गई है। हम कहते हैं राइट टू इक्वालिटी, ये कैसी राइट टू इक्वालिटी है? ये कैसा आर्टिकल 14 है कि एक तरफ एक दलित लड़के को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया जाता है और दूसरी तरफ जिन मंत्रियों ने उस लड़के को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया वो मंत्री आज खुलेआम घूम रहे हैं और उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। आज इस मंच के ऊपर, मंच से मैं ये मांग करता हूं कि उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उनसे तुरंत पूछताछ तो करो। कम से कम अगर आप पूछताछ ही नहीं करेंगे तो आपकी जांच ठीक नहीं है। आपकी जांच इसका मतलब प्रेजुडिस है। आपने मन बना लिया कि आप अपने मंत्रियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और बंडारू दत्तात्रेय पर भी निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि 2 मंत्रियों के हस्तक्षेप की वजह से ही रोहित वेमुला जैसे होनहार छात्र को सुसाइड करना पड़ा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर किसी किस्म का दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं ये देख रहा था कि आज की ये सरकार, केंद्र सरकार, उन्होंने एक तरह से दलितों के खिलाफ पूरा मोर्चा खोला हुआ है। आईआईटी चेन्नई के अंदर आप लोगों को याद होगा पेरियार अंबेडकर फोरम के ऊपर एक सेमिनार होने जा रहा था और केंद्र सरकार ने ऑर्डर पास करके उसको रुकवाया था। अभी मध्य प्रदेश के अंदर 2 दिन पहले अंबेडकर के ऊपर एक सेमिनार होने जा रहा था, वहां पे एक प्रोफेसर के ऊपर गोली चला दी गई और यहाँ पे दलितों के ऊपर इस किस्म का अत्याचार किया जा रहा है। ऐसे लग रहा है कि केंद्र सरकार ने देश के अंदर बाबा अंबेडकर के खिलाफ और दलितों के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया है।
और ऐसा लग रहा है कि इसी तरह से केंद्र सरकार ने स्टूडेंट्स के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया है। मैंने पहले भी बोला था, मोदी जी स्टूडेंट से पंगे मत लेना। केजरीवाल से पहले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी जंतर मंतर पर पहुंचकर इंसाफ की मांग कर रहे छात्रों के मार्च में शामिल हुए। ये मार्च जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्रों द्वारा आयोजित किया गया और इसमें कई संस्थानों के छात्र शामिल हुए। उन्होंने जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार के लिए भी इंसाफ की मांग की। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि रोहित वेमुला ने भारत के भविष्य के बारे में बात की, लेकिन आरएसएस सिर्फ पिछले दिनों की बात करता है। सरकार ने अपने अचीवमेंट के बारे में बोला, मगर जो रोहित के साथ हुआ में किया जा रहा है, जो युवाओं की आवाजों को दबाया जा रहा है, उसके बारे में कुछ नहीं कहा। जो हरियाणा में हो रहा है उसके बारे में भी कुछ नहीं कहा। और मैं सोच रहा था, उनके भाषण को सुनते हुए मैं सोच रहा था, रिफ्लेक्ट कर रहा था भाषण के बारे में, और सोचते मुझे बात समझ आई कि पूरा का पूरा भाषण बीते हुए समय का था। वो हमें बता रहे थे कि उन्होंने क्या क्या करा, और मैंने सोचा कि यही आरएसएस की सोच है। वो बीते हुए समय की बात करते हैं, आज की और कल की बात नहीं करते। जो रोहित था वो आज की और कल की बात कर रहा था, भारत के भविष्य की बात कर रहा था। और वो पूरे हिंदुस्तान को कह रहा था कि मेरे दिल में दर्द है, मुझे कुचला जा रहा है, मुझे दबाया जा रहा है। मैं इस देश के भविष्य के लिए लड़ना चाहता हूं, इस देश को बेहतर बनाना चाहता हूं। और आरएसएस के लोगों ने उसे कहा, नहीं, हम भविष्य की बात नहीं करना चाहते हैं, हम भविष्य की बात नहीं सुनना चाहते हैं, हम बीते हुए समय की बात करेंगे, और अगर तुमने भविष्य की बात की तो हम तुम्हें कुचल के मार देंगे। और यही काम वो हर यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं। जब मैं हैदराबाद यूनिवर्सिटी गया तो मैंने सुझाव दिया था कि एक ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए जिससे यूनिवर्सिटीज में भेदभाव खत्म हो सके। हमें एक ऐसा कानून की जरूरत है जिससे यूनिवर्सिटी में छात्रों की आवाज दबाई न जा सके। रोहित वेमुला के समर्थन में हो रहे इस प्रदर्शन को चलो दिल्ली का नाम दिया गया, जिसमें रोहित के परिजन भी शामिल हुए। इसके अलावा कन्हैया कुमार की रिहाई की मांग करने वाले छात्र और एक्टिविटीज भी इस विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बने हैं। हालांकि केजरीवाल को इस मार्च के दौरान उस समय अजीब स्थिति का सामना करना पड़ा जब कुछ लोगों ने उनके खिलाफ नारे लगाए। मार्च में शामिल लोगों का आरोप था कि केजरीवाल आरक्षण विरोधी हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी संयोजक ने तुरंत इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैंने कब कहा कि मैं आरक्षण का विरोधी हूं। केजरीवाल ने कहा कि मैंने हमेशा आरक्षण का सपोर्ट किया है। नेशनल डेस्क, टोटल। चलिए वक्त हो गया यहाँ पर एक बहुत छोटे ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।